वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये वीडियो सेशन इंग्लिश ग्रामर के एक और टॉपिक के ऊपर है जिसे हम सब आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इस वीडियो के कुल दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा विद द पार्ट 1 is indefinite articles a and और दूसरा पार्ट होगा with the definite article that is the। so अभी हम लोग सिर्फ a और and के बारे में सीखेंगे, ठीक है। so we begin। second, the articles a and are called the indefinite articles। a और and को indefinite कहा जाता है। इनडेफिनिट का मतलब ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। अब जैसे कि जब आप स्टेशनरी शॉप में जाते हो, वहां आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेन मिलती है, सब लगभग एक प्रकार की ही होती है। तो ऐसे को कहा जाता है आपका इनडेफिनिट, यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन कब ए लगाना है और कब एंड लगाना है, वो दिमाग लगाने वाली। अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट्स को देखते हो ना बेटा, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स ए से शुरू होकर जेड तक जाते हैं, करेक्ट। लेकिन इसके अंदर ऐसे 5 अल्फाबेट्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आप ये पांचों अल्फाबेट्स जब बोलते हो ना, आई रिपीट, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों अल्फाबेट्स जब आप बोलते हो ना, तो ना आपकी जबान ऊपर टच होती है और ना ही नीचे टच होती है, बीच में ही रह जाती है। और इसीलिए ए, ई, आई, ओ, यू बोलते समय ना जबान ऊपर टच होती है ना नीचे टच होती है। इसीलिए इन पांचों अल्फाबेट्स को इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है वोवेल, क्योंकि जब आप वोवेल बोलते हो ना, तब भी जबान ना ऊपर टच होती है ना नीचे टच होती है। उसके बाद आप कोई भी अल्फाबेट्स बोलो, वो सभी के सभी अल्फाबेट्स आ जाते हैं कॉन्सोनेंट के अंदर, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में अच्छे से बैठा देना है, जब कभी भी कोई वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अल्फाबेट्स कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अल्फाबेट से शुरू होंगे, तो हमें एंड का इस्तेमाल करना है। एंड कभी कभार स्पेलिंग शुरू होगी किसी अलग अल्फाबेट से, लेकिन वो अल्फाबेट को हम प्रोनाउंस नहीं करते, उसे साइलेंट बोलते हैं। कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब आप लोग पहले सिर्फ ब्लैंक के साथ रीड करो। डैश एलिफेंट मेट डैश लायन वन डे। अब एलिफेंट जो है वो ई से शुरू होता है, करेक्ट। और ए, ई मैंने आपको बताया, ई आना अगर आया तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, एंड। तो आप लिखोगे इधर एंड एलिफेंट मेट लायन। अब लायन क्या एक ही होता है और कोई नहीं हो सकता उसके जैसा, या जंगल में सिर्फ एक ही लायन है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही लायन है क्या, नहीं ना, नहीं, बहुत सारे होंगे। तो यहां पर ये बन जाएगा मेट अ लायन one day। Second, the old man was honest। हम जब स्पेलिंग लिखते हैं तो हम बोलते हैं HONEST, तो उसे क्या हॉनेस्ट बोला जाता है। I am a honest man, नहीं ना, हो तो नहीं बोलते ना, हम H को गिनते ही नहीं है, H को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। तो here it becomes honest, यानी वो O से शुरू हो रहा है, और अगर वो ओ से शुरू हो रहा है तो वो है एक वोवेल, और वोवेल हमेशा लिखते हैं एंड के साथ, क्लियर। नेक्स्ट, एवरी स्कूल हैज डैश यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब यू से शुरू हुआ, तो आप लिखोगे यहां पर एंड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, इन डैश सर्टेन टाउन देयर लिव्ड डैश माइटी किंग। होगा कोई एक शहर, वहां पर रहता होगा कोई एक राजा। अब एक है तो आप लोग कैसे पता चलेगा,
इसीलिए यहां पर आप देखो ब्लैंक के पहले ना यहां पर कोई वॉवल है और ना यहां पे कोई वॉवल है, तो आप लगा दोगे इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव्ड अ माइटी किंग। क्लियर? नेक्स्ट, द ट्रेन वाज लेट बाय डैश हावर। हावर तो नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं आर, यानी एच यहां पर भी साइलेंट है, और अगर एच साइलेंट है तो शुरू किससे हो रहा है ओ से, तो आप लगाओगे यहां पर एंड। नेक्स्ट, आई सॉ डैश एप्पल फॉलिंग फ्रॉम डैश ट्री। एप्पल इज बिगिनिंग फ्रॉम ए, तो ए से शुरू होने वाला है, इसीलिए आप यहां पर लगा दोगे एंड। और फिर है ट्री। ट्री कोई एक ही है क्या? पूरी धरती पर सिर्फ एक ही ट्री है? नहीं, देयर आर मेनी। आपने सिर्फ एक पेड़ को देखा होगा, सो इट बिकम्स हियर अ ट्री। एंड लास्ट डैश ईगल। ईगल इज बिगिनिंग विद अ ई, सो यू विल राइट हियर एंड ईगल। बाय दिस आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि आर्टिकल्स का जो पहला पार्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसके अंदर हम ए या एंड का इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोगों ने सीखा। ए आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो जब कभी भी कोई इनडेफिनिट यानी उनके जैसे उसके जैसी बहुतेरे मिल जाएंगे इस धरती पर, लेकिन एंड सिर्फ और सिर्फ ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवल्स के पहले ही इस्तेमाल करना है। क्लियर? इसके आगे वाला वीडियो जो होगा क्लास, वो हमारा द डेफिनेट आर्टिकल द पे रिलेटेड होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ द। टिल देन प्रैक्टिस एट योर होम एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।